शायर जमाली साहब का शेर है कि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है। राहत इंदौरी साहब के इंतकाल की खबर 2 मिनट पहले मुझे भी मिली है और मेरी आंखें नम हैं और सीधे पहला फोनो आपके यहाँ से ही कनेक्ट हुआ है। मैं पहली बात तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि राहत साहब हमारे बीच में नहीं रहे। एक लंबा सा मतलब मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जब पहले मुशायरे की करी थी तो राहत इंदौरी साहब मौजूद थे और राहत इंदौरी साहब ने दुआएं दी थी पीछे बैठ करके। वो दिन और आज का दिन यकीन ही नहीं हो रहा है। पहली बात तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अभी उनके बेटे से मेरी जस्ट उनको मैंने मैसेज किया तो उन्होंने कंफर्म किया, तो आंखों में आंसू हैं। बस ये समझ लीजिए कि मुशायरे की दुनिया का, शायरी की दुनिया का, जिसे कह सकते हैं कि बादशाह, शहनशाह, जिसने पिछले 35-40 साल हुकूमत करी, वाचिक परंपरा जो है मुशायरों की, कवि सम्मेलनों की, कविता की, उसमें दोनों जगह हिंदी और उर्दू दोनों जगह एक समान रूप से स्वीकार किया जाता था, उनको कबूल किया जाता था। और दूसरी सबसे अहम बात है कि राहत इंदौरी और बाकी के शायरों में जो एक फर्क था, जिसे मैं हमेशा मंचों पे कभी कभी मेरे मतभेद भी हुए उनसे, लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात कहता था कि वो अकेले शायर हैं जो असल जिंदगी में जो हैं वही उनकी शायरी में भी है। लोग शायरी में कुछ और होते हैं, कविता में कुछ और कहते हैं और असल जिंदगी में बतौर इंसान कुछ और होते हैं। लेकिन राहत इंदौरी एक ऐसे कलंदर का नाम था जो शायरी में भी वही थे और असल जिंदगी में भी वही थे। बहुत सारे संस्मरण है उनको लेकर के, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मेरे लिए वो पिता की तरह थे, वालिद की तरह थे। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें बहुत आगे जाना है, अब नई दुनिया है, तुम्हें संभालना है मुशायरों को, हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली। तो मुझे उनकी बड़ी दुआएं भी रहीं और बड़ा डांट फटकार भी हमेशा मुझे उनकी मिली। तो एक तरह से मैं ये कहूँ कि मेरे लिए उन्होंने बिल्कुल, मैं कच्ची मिट्टी की तरह मुशायरों में आया था और उन्होंने कुम्हार वाला रोल मेरे साथ अदा किया और मुझे एक शेप दिया। तो बस आखिरी बातें याद करूं तो उनकी किताब आई थी और उनकी किताब जिन्होंने उनकी आत्मकथा लिखी है, उनके बारे में सब कुछ डिटेल में, दीपक रूहानी साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, तो उनकी किताब के संस्मरण भी मुझसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। बस बहुत गम है, बहुत दुखी हूँ। पूरी शायरी की दुनिया आज बहुत दुखी है, बहुत दुखी है और लोगों का दुख एक एक करके आप सबके सामने आएगा। तो हम सब बहुत परिवार के एक मुखिया के बिछड़ने का गम मनाएंगे, मातम मनाएंगे। कोरोना ने हमसे एक बहुत अजीम इंसान छीन लिया।